वंदे मातरम। एक बार फिर आप लोगों का ई कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन में कहा जाता है कि गुडविल अकाउंट को रेज करिए और रिटर्न ऑफ करके ट्रीटमेंट करिए। ये रेजिंग ऑफ गुडविल एंड रिटर्न ऑफ गुडविल है क्या? नॉर्मली रिटर्न ऑफ गुडविल हम लोग सुनते आए हैं, जब बैलेंस शीट में गुडविल रहती है तो उसको राइट ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गुडविल की बात कही जा रही है वो वैल्यूड गुडविल की बात कही जा रही है। ध्यान रखिएगा, वैल्यूड गुडविल के लिए जो एंट्री हम लोग करते थे उससे अलग यहाँ पे गुडविल अकाउंट को ओपन करना है और गुडविल अकाउंट को ही क्लोज करके आपको वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें केवल दो जनरल एंट्रीज हैं। पहली, जब हम गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैल्यूड गुडविल को किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। हम जानते हैं गुडविल क्या है हमारे लिए? एसेट्स है। तो जब हम एसेट्स को बढ़ाएंगे तो एसेट्स डेबिट होगा, तो इसलिए गुडविल यहां पे डेबिट हो गया। और ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो गए। ओल्ड पार्टनर्स हैं इसलिए रेशियो भी क्या होगा? ओल्ड रेशियो होगा। ये गुडविल अकाउंट रेज हो गया किस अमाउंट से? जो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हम लोगों ने किया। दूसरा, जब हम रिटर्न ऑफ करेंगे तब एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यहां पे ऑल पार्टनर्स का मतलब नए पुराने सब मिला के, तो वो क्या हो गया? ऑल पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट। यहां पे हमने गुडविल अकाउंट को ओपन किया डेबिट करके, और यहां पे हम गुडविल अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं क्रेडिट करके, डेबिट का क्रेडिट। यहां पे कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि पार्टनर्स को बेनिफिट दिया जा रहा है, और यहां पे बेनिफिट का इफेक्ट खत्म किया जा रहा है, इसलिए उसको डेबिट किया जा रहा है। ऑल पार्टनर्स हो गए तो इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा। और गुडविल कौन सी लेनी है? किसकी लेनी है? तो फर्म की गुडविल लेनी है। फर्म की गुडविल का मतलब वैल्यूड गुडविल लेना है। मतलब यहां पे जो एंट्री आपको करनी है वो वैल्यूड गुडविल से ही गुडविल अकाउंट को ओपन करना है और गुडविल अकाउंट को क्लोज करना है। दैट्स इट। जब गुडविल अकाउंट ओपन होगा तो पार्टनर्स को बेनिफिट होगा, क्रेडिट हो जाएंगे जिन पार्टनर्स को मिल रहा है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स। और जब हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, इफेक्ट खत्म। अब एक क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ए एंड बी आर पार्टनर्स फॉर 3:2, एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। दो पार्टनर हैं ए और बी 3:2 के लिए। नया पार्टनर सी 1/5 के लिए आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹2 लाख। यहाँ पे वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख रुपए, और कह रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज बाय ओपनिंग एंड रिटर्न ऑफ गुडविल अकाउंट। यहां पे कह रहा है कि गुडविल अकाउंट को ओपन करिए और फिर गुडविल अकाउंट को क्लोज करके एंट्री करिए। तो सबसे पहले यहां पे रेशियो दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा? हमको, क्योंकि यहां पे ओल्ड रेशियो भी चाहिए और न्यू रेशियो भी चाहिए, तो सबसे पहले हम रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नोट में आ जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर। और रिमेनिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। 1 मतलब टोटल शेयर और न्यू पार्टनर शेयर मतलब 1/5 इज इक्वल टू 4/5। इसके बाद हम लोग न्यू शेयर निकाल लेंगे। किसका सबसे पहले निकालेंगे? ए का। तो न्यू शेयर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना है हमारे पास? 4/5, और ओल्ड शेयर ए का कितना है? 3:2 है, इसका मतलब 3/5। ये कितना हो गया? 12/25। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे। बी के लिए रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/5, और बी का शेयर कितना है? 2/5 इज इक्वल टू 8/25। इसी तरीके से सी का शेयर ऑलरेडी दिया हुआ है 1/5, लेकिन रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? डिनोमिनेटर कॉमन करना होगा। इसका और इसका डिनोमिनेटर 25 है तो इसको भी 25 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड भी कर देंगे। तो नेट इफेक्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा 5/25।
5। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 12:8:25। अब हमको ओल्ड रेशियो भी मिल गया और न्यू रेशियो भी मिल गया। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। तो जब हम गुडविल को रेज करेंगे, रेजिंग गुडविल अकाउंट, तो एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड में कौन है? ए और बी। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्या यहां बताया गया? वैल्यूड गुडविल लेना है। तो वैल्यूड गुडविल कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख हो गया। और कह रहा है किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। तो 3:2 में बांट दीजिए। तो ये हो गया आपका 1,20,000 और 80,000। अब आते हैं सेकेंड एंट्री, राइट ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ गुडविल अकाउंट। तो क्या एंट्री है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ऑल पार्टनर्स मतलब सारे, नए पुराने सब। तो कौन कौन है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे भी वही कह रहा है कि गुडविल कौन सी लेनी है? वैल्यूड गुडविल, मतलब 2 लाख। और रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो होगा जो आपने निकाला 12:8:5। तो 12,820 प्लस 5, 25 टोटल आ गया। 2 लाख डिवाइडेड बाई 25 तो कितना हो गया? 8,000। 8,000 इंटू 12 कितना हो गया? 96,000, 96,000। 8,000 इंटू 8 कितना हो गया? 64,000। 8,000 इंटू 5 कितना हो गया? 40,000। तो ये तो ट्रीटमेंट गुडविल का, जिसमें गुडविल अकाउंट रेज की जाती है और रिटर्न ऑफ की जाती है। अगर आप इसका नेट इफेक्ट देखें तो गुडविल कैंसिल हो गया, बचा क्या? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। और आपको पता है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का जो डिफरेंस है वही क्या है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। तो नेट इफेक्ट अपने आप वही आ जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो नॉर्मली हम वैल्यूड गुडविल के लिए एंट्री पास करते हैं। तो वही ये भी है, केवल थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।